अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज दूसरा पासुर है। इस पासुर में क्षीर सागर में विराजमान क्षीराब्धिनाथ भगवान का मंगलाशासन किया गया है। इस पासुर में गोदम्बा जी व्रत के नियमों का उल्लेख कर रही है, जिसमें व्रत के समय का क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका वर्णन किया गया है। शास्त्र की आज्ञा पालन करने वाला मानव ही इस व्रत अनुष्ठान करने का अधिकारी है। गोदम्बा जी कहती है, दूध, घृत, दही का सेवन नहीं करेंगी, काजल नहीं लगाएंगी, शरीर का श्रृंगार नहीं करेंगी, किसी को कटु वचन नहीं कहेंगी। उपवास करना अथवा करने में असक्त रहने पर शरीर निर्वाह हेतु अल्पाहार लेना, गंध पुष्पादि भोग्य पदार्थों का सेवन न करना इत्यादि व्रत का अंग होता है। उपवास कृष्ण गोपियों को देखते ही भगवान का मन दया से पिघल जाएगा और तुरंत इनकी इच्छाओं को सफल कर देंगे। इस आशा से गोपियां आहार संकोच की बात करती हैं। इसका गुणार्थ यह है, दूध, घृत और दही में भोग भावना रखकर नहीं पाएंगी। प्रसाद के रूप में जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करेंगी। भगवान को ही अपना धारक, पोषक व भाग्य मानने वाले भक्तों को दूध, दही, अलंकार इत्यादि लौकिक वस्तु पर ध्यान नहीं जा सकता है। यह नियम तो गोदम्बा जी सदैव पालन करती हैं, लेकिन इस व्रत के समय में विशेष ध्यान देती हैं कि इनका उल्लंघन न हो। गोदम्बा जी की शिक्षा अनुसार श्री वैष्णव को भी आहार के विषय में सदैव इन नियमों का पालन करना चाहिए। वार्ता माला में आहार संबंधी एक वार्ता है, जिसमें प्रेत अन्न, विवाह अन्न, बिक्री अन्न, ख्याति अन्न, निमित्त भोजन, उच्चिष्ट अन्न, अन्य देवताओं को भोग लगा हुआ, अवैष्णव को परोसने के पश्चात बचा हुआ अन्न इत्यादि वर्जित अन्न है। उपरोक्त 6 दोषों के बिना श्री वैष्णव द्वारा बनाया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ, श्री वैष्णव द्वारा परोसा गया अन्न ही स्वीकार योग्य है, बाकी सभी वर्ज्य है। आँखों में काजल लगाना, पुष्प धारण करना, तेल लगाना इत्यादि से देहालंकार होता है। गोदम्बा जी जैसे इनको छोड़कर अपने आत्मजीवन के लिए आत्मालंकार पर ही ध्यान देना चाहिए। भगवत भागवत आचार्य के वैभव को गुणगान करने से, वार्तालाप करने से, सहवास करने से आत्मालंकार होता है। सदैव इसका स्मरण करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शास्त्र विधि के अनुसार चलने वालों को स्नान, संध्या, जप इत्यादि शास्त्रार्थ कर्मों को भगवत सेवा और आचार्य सेवा मानकर अवश्य करना चाहिए। क्षुद्र व्यक्तियों की स्तुति नहीं करना, भगवत भागवताचार्य स्तुति करना, पर दोष नहीं देखना इत्यादि संकल्प किए जाते हैं। व्यंग्यार्थ के अंतर्गत आचार्यनिष्ठ शिष्य के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि आचार्यनिष्ठ शिष्य आचार्य की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करते हैं। श्री वचन भूषण दिव्य शास्त्र में आचार्यनिष्ठ को भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना अत्यंत आवश्यक बताया गया है, क्योंकि ऐसे महामहिम आचार्य सार्वभौम भी अत्यंतः भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। जय श्रीमन्नारायण।